आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्कूल विद्या स्कूल में। आज मैं आपको लेक्चर 2 है आपका इन्वायरमेंट एनसीईआरटी क्लास 7th की ज्योग्राफी की बुक का। अब हम करेंगे यह चैप्टर दी इन्वायरमेंट का लेक्चर 2 है आपका यहाँ ये। तो आप लोग देखिएगा इसमें हमने क्या क्या हम शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले कि यहाँ चार पांच बच्चे होते हैं। एक बच्चे स्कूल जा रहा होता है रवि नाम का। तो उसको क्या पता चलता है कि उसके जो स्कूल के बाद वाला जो प्लेग्राउंड था उस पर एक नई बिल्डिंग बन रही। फिर वो अपने प्रिंसिपल से बात करता है, टीचर से बात करता है। इसका पूरा जानकारी लेने के लिए आप हमारी लेक्चर 1 को देखिएगा तो उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस, आपको सब कुछ मिलेगा उसमें। पर अभी हम देखेंगे आगे कि यहाँ सब बच्चे होते हैं जो पूछते हैं एनवायरनमेंट क्या है। हमारे आसपास सबसे पहले एनवायरनमेंट क्या है, हमारे आसपास जो भी चीज़ मौजूद है, फॉर एग्जांपल लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग आर ऑल एवरीथिंग आर कॉल्ड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कितने टाइप का होता है, नेचर में भी होता है, ह्यूमन भी होता है एंड ह्यूमन मेड भी होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसे हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। हम पीछे वाले डायग्राम से देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हमारे 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। अब नेचुरल के कितने पार्ट होते हैं? देयर आर 4 पार्ट्स इन नेचुरल, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। देयर आर 4 पार्ट्स इन नेचर। अब हम आ जाते हैं ह्यूमन मेड। हमारे ह्यूमन मेड के बहुत सारे होते हैं। अब हम इसी को बताएंगे कितने होते हैं। अब इसमें आप लोग देखिएगा हमारे ह्यूमन मेड में क्या क्या आ जाते हैं। हमारा पार्क आ गया, बिल्डिंग्स आ गई, ब्रिजेस आ गए, रोड्स आ गई, मॉन्यूमेंट्स आ गए, इंडस्ट्रीज आ गए। ऑल दीज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट हम किसे कहते हैं? ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब जैसे कि एक आदमी है, एक आदमी शादी करेगा या एक औरत शादी करेगी तो उसकी एक फैमिली बन जाएगी। फैमिली होगी तो शादी के बाद कम्युनिटी भी होगी, कम्युनिटी होगी तो कम्युनिटी तक, ठीक है। अब हमारा रिलीजन धर्म भी होंगे, एजुकेशन भी होगी, इकोनॉमिक भी होगी एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस भी पैदा होंगे। तो अब हमारा जी हमने समझा कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होते हैं, क्या चीज़ है, क्या है। अब हम इसमें शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में बायोटिक एंड अबायोटिक एक बार ये एक्सप्लेन कर देते हैं। बायोटिक मतलब होता है जो भी ऑर्गेनिज्म पूरे विश्व में, वर्ल्ड में जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या कहलाते हैं? बायोटिक। और जो भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है या एलिमेंट्स हैं, अबायोटिक होते हैं वो। ओके, या क्या क्या यही होते हैं हमारे 3 टाइप के एनवायरनमेंट। अब हमने इतना समझा कि हमारे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में हमारे बहुत सारे टॉपिक हैं तो हम वो सब कवर करेंगे जो हम एक चैप्टर वीडियो में कर सकते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट के 4 पार्ट होते हैं जैसे कि हमें पता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। लिथोस्फीयर हमारा जमीनी भाग होता है। लिथोस्फीयर में हमारा क्या क्या आता है? माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज। यहाँ आते हैं हमारे 3 पार्ट, इसमें हमारे एक और चीज़ कवर होती है, ओशियन फ्लोर्स। यह हमारा क्या हो जाता है? लिथोस्फीयर हो गया हमारा। अब हमारा आता है हाइड्रोस्फीयर। हमारा हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आता है? हमारे हाइड्रोस्फीयर में आते हैं हमारी रिवर्स, लेक, सीज, ओशियंस। ओके, इसके बाद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। हाइड्रोस्फीयर हो गया हमारा। अब एटमॉस्फेयर क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर होता है थिन लेयर एयर की जो हमारे आसपास होती है, अर्थ के आसपास होती है, जो कि हमें सन की हार्मफुल इफेक्ट्स बचाती है। ओके, इसमें हमारा इतना हो गया। अब हमारा जो हमारे वेदर क्लाइमेट को चेंज करने में भी बहुत बड़ी सहायक एंड हेल्पर रहती है। तो इसमें हमारा क्या आ गया? प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। यह दोनों क्या बनाती हैं? मिलकर बायोस्फीयर बनाती हैं। तो अब हम इसको एक डायग्राम जो हमें पीछे गिवन था, मैंने, आप सोच रहे होंगे इसमें समझाया नहीं, मैंने समझाया है वीडियो में, प्रॉपर समझाया है। तो आप इतना देख लीजिए क्या क्या है इसमें। इसमें आ जाता है हमारा एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है एंड लिथोस्फीयर है। जब यही तीनों चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाए, इंटरेक्ट वन प्लेन, इट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। ओके, हमने इतना समझा। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे हमारे इस लेक्चर 2 में हमारा मेन टॉपिक क्या है,
व्हाट इज इकोसिस्टम। हम इकोसिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ बताएंगे, ग्लोसरी। इकोसिस्टम है क्या? Ecosystem. It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer energy और material। इतनी सी डेफिनेशन अब हम इकोसिस्टम में सब कुछ समझ आ जाएगा हमारे। जो एक लड़का था हमारा रवि कहाँ पर जाता है? रवि गया एक एनसीसी कैंप में, अटेंडिंग दी एनसीसी कैंप। जैसी एक्सप्लेन व्हाट इज हैवी डाउनपावर। डाउनपोर क्या है? व्हाट आर हैवी डाउन? इट रिमेन्स मी दी होम इन केरला। उसका जो घर है केरला में। यू शुड कम टू सी हाउ इट प्योर्स over the lush green fields and coconut trees. हीरा from जैसलमेर explained, we get no rain। वहाँ पर जैसलमेर जो जगह है, हीरा क्या एक्सप्लेन करता है, जो जैसलमेर है वहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं बरसता है। we see only कीकार एंड सेंड। वहाँ पर हमें रेत और कीकार देखने को ही मिलते हैं, कैक्टस बोलते हैं हम जैसे। एज फॉर इन दी आई सी, जहाँ तक हम देखेंगे हमें यही दिखेगा। वहाँ पर कैमल भी पाए जाते हैं। किसने कहा? रवि ने कहा। इसमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया। हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विजिट योर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिज़ार्ड, मैनी इंसेक्ट टू। हीरा कहता है कि आप वहाँ पे कैमल ही नहीं, डेजर्ट में मतलब रेगिस्तान में है, क्या क्या देखेंगे? स्नेक देखेंगे, लिज़ार्ड देखेंगे एंड बहुत सारे इंसेक्ट्स भी देखेंगे। रवि आश्चर्य हो गया। रवि को क्या हो गया? आश्चर्य हो गया। रवि वंडर why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place, are they all related to each other? यहाँ सब एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। Oh yes, very much so, the teacher replied। टीचर ने कहा, all plants, animals and human beings depend on their immediate surroundings, often they are also independent on each other। जो भी हमारे आसपास होती हैं वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती हैं? इंटरडिपेंड लिखा है इसमें, सॉरी, इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे पर। This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding from ecosystem, इसे हम ecosystem कहते हैं। There could be ecosystem of large rainforest होता है, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean, even small ponds are everything are called ecosystem। उन सबको हम क्या कहते हैं? ecosystem हो गया हमारा। क्या हो गया वो? ecosystem। human environment, then our next topic is human environment। पर हम उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारा एक ग्लोसरी आई है, barter system। It is a trade in which goods are exchanged without use of money। इसमें कोई भी चीज़ को बदला जाता है मनी के विथआउट यूज ऑफ मनी। अब इधर देखिए, ह्यूमन एनवायरनमेंट। देन नेक्स्ट आवर टॉपिक इज ह्यूमन एनवायरनमेंट। दिस इज आवर लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड। हमने हमारे पर्यावरण को हमारे अकॉर्डिंग ढाल लिया है, क्योंकि हमें पेड़ चाहिए तो हम वहाँ पर पेड़ लगाएं। हम अपने पर्यावरण को पॉल्यूट भी करते हैं बहुत, क्योंकि हम पॉलीथीन वगैरह बहुत सभी का प्रयोग करते हैं। पॉलीथीन का प्रयोग आप कम से कम करें। नेक्स्ट देखते हैं, अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। दे लीड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल अराउंड देम। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम more verified, human learns new ways to use the change the environment। environment को कैसे प्रयोग करें, कैसे बदलें, यह सब किसने सीखा? बहुत सारे नए तरीके सीखे ह्यूमंस ने। दे लर्न ग्रोथ ऑफ क्रॉप, उनने फसल उगाना सीखा। डोमेस्टिक एनिमल पालना सीखा, मतलब गाय वगैरह पालना सीखा। लीड अ सेटल लाइफ, उनने अपना घर बनाना सीखा।
व्हील आर द इन्वेंटेड, व्हील मतलब पहिए का इन्वेंशन किया गया, पहिए का चक्के का इन्वेंशन किया गया। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बहुत सारा खाना बनाया कि बेटर सिस्टम इन मैरिज, यहाँ पर ही बेटर सिस्टम इन मैरिज किया गया। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, अब हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अच्छा और फास्टर हो गया है। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस दी वर्ल्ड, हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ है, हमारा जो साइंस है, हमारा जो विज्ञान है वो बहुत ही आगे जा चुका है अब, पर अभी भी हम डेवलप कंट्री नहीं, इंडिया अभी भी डेवलप कंट्री नहीं है प्रॉपर तरीके से। कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा हो गया है हमारे यहाँ का, पहले हम चिट्ठी वगैरह भेजा करते थे, उससे बहुत अच्छा हो गया है। चिट्ठी हमने आज भेजी, मान लो आपको भोपाल चिट्ठी भेजनी है कहीं, मान लो हम रह रहे हैं अभी दिल्ली में, दिल्ली से भोपाल चिट्ठी भेजने के लिए आपको कम से कम 7-8 दिन लगते, और आज हम एक कॉल कर दो, आपका ऐसे ऐसे आपको इनविटेशन दे रहे हैं, ऐसे ऐसे पूरा काम हो जाता है। हैव यू एवर थॉट वाई यू हैव लव ईटिंग जूसी वाटरमेलन इन समर, आपको पता है कि आपको गर्मियों में वाटरमेलन खाना क्यों पसंद है, हॉट रोस्टेड पीनट्स सर्दियों में खाना क्यों पसंद है। परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो परफेक्ट बैलेंस है नेचर में एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट में वो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट एंड इन अ हार्मोनियस वे, हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसे हम बहुत ही गंदी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, गंदगी फैलाते हैं हर जगह, कहीं पे भी किसी भी चीज़ का रेफर फेंक देते हैं, तो क्या रेनी सीज़न के टाइम पे वो सीवर्स वगैरह में जाकर ब्लॉक हो जाता है, जिससे रोडों पे पानी भर जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, इट इज़ वेरी बैड, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए, नूरी अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम, नूरी एक लड़की है मिजोरम की, जो कि रवि की क्लास में है, किसकी क्लास में है, जो कि रवि की क्लास में है। ऑफ्टन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस, सीइंग रवि अपसेट ऑफ हैविंग द लॉस्ट ऑफ द प्लेग्राउंड, रवि भी अभी भी दुखी है। नूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट होम स्टे ड्यूरिंग कमिंग वेकेशन, रवि टीचर आस्क्ड टू ड्रॉ अ लैंडस्केप हाउसेस एंड एक्टिविटीज प्लेस दे विजिट द हॉलीडे, नूरी उसको इन्वाइट करती है, किसको, रवि को, कि आप आइए होम स्टे करने हमारे यहाँ पर आइए, रुकिए, वहीं पर मैं आपको सारी चीज़ें घुमाऊँगी। उनकी टीचर ने उन्हें क्या होमवर्क दिया, लैंडस्केप बनाकर लाना, लैंडस्केप हाउसेस, एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होमवर्क दिया। अब इसमें हम थोड़ा और कुछ देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं है हमारे साइड में इम्पोर्टेंट, लेट्स डू इतना हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, डू यू नो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, दिस पॉइंट इज कम इन अ OT इन एवरी एग्ज़ाम। हम फालतू के डे याद रखेंगे, वैलेंटाइन डे हम याद रखेंगे, मैं ये नहीं कहता फालतू है, मतलब पढ़ाई के डे भी आपको याद होने चाहिए। आपको याद है 14 फरवरी को हमारा वैलेंटाइन डे आएगा, तो आएगा, हम मनाएंगे उसे। फ्रेंडशिप डे भी आपको याद रहता है, किक डे, स्लैप डे, आपको सारे डे याद रहते हैं, पर इन्वायरमेंट डे अभी आपसे कोई पूछ लेगा ना, आपको याद नहीं रहेगा। तो इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को हर साल मनाया जाता है इन्वायरमेंट डे। तो ये आपका क्या OT में भी आ सकता है, एक आंसर बनकर भी आ सकता है, तो आप इसे याद रखेंगे, क्या करेंगे, इसे लर्न रखेंगे। ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 ज्योग्राफी का समाप्त होता है या कंप्लीट होता है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें वीडियो को, एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।